धर्मवीर, आपकी वॉइस बहुत स्लो है। ओके मैम, मैं ऑडिबल हूँ अब। हेलो। वॉइस ब्रेक हो जी रही है आपकी। ब्रजेश जी, आप सर। हैं क्या? जी जी बिल्कुल। ओके, से हैं आपको अनम्यूट। ब्रजेश। ठीक है धर्मवीर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा आईटीआर का सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आज हमने जो ट्रेनिंग रखी है वो हमने रखी है कि डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू, टेक्स्ट टू विन के थ्रू हम कैसे आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको प्रोसेस गाइड बताएंगे, सेकंड कॉन्टेस्ट के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल हम एक कॉन्टेस्ट लेकर आते हैं, तो आप सभी के लिए कॉन्टेस्ट लेकर आए हैं हम। उसके बाद हम आपका लास्ट में जो है क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। ठीक है, तो होप आप बता दीजिए ब्रजेश जी, स्टार्ट करें। धर्मवीर, आई थिंक आपने ब्रजेश जी को ना म्यूट कर दिया है, अनम्यूट कर दीजिए एक बार प्लीज। मैम, एक्सेस एक्सेस प्रोवाइडेड उनको। ठीक है, ब्रजेश जी स्टार्ट करें या थोड़ा और वेट करना है? नहीं, स्टार्ट करें मैम, स्टार्ट किया जाए। ओके, धर्मवीर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन एंड थैंक यू सो मच सर टीम इस मीटिंग में अरेंज करने के लिए। जैसे हमने डिस्कस किया है, जो आज का प्रोसेस होने वाला है कंप्लीट एक बार डिटेल में अपन गाइड देखने वाले हैं। उसके बाद में अगर आपके कोई भी सवाल है, प्लीज आप क्वेश्चन आंसर राउंड में वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रोसेस जो गाइड होने वाली है वो आज डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कौन कौन आईटीआर फिल कर सकता है, मींस एलिजिबिलिटी क्या होती है। जिस प्रोसेस में हम जुड़े हुए हैं उस प्रोसेस की बेसिक डिटेल्स कि कौन कौन आईटीआर वहाँ पे फिल करता है। जैसे स्क्रीन पे आपको अवेलेबल है सरकारी कर्मचारी, स्कूल टीचर, प्राइवेट कर्मचारी, छोटे दुकानदार, व्यापारी, किसान, इवन किसान भी वहाँ पे एलिजिबल होते हैं। और स्वयं सीएससी होल्डर्स, मींस स्वयं जो सीएससी होल्डर्स होते हैं वो भी यहाँ पे खुद के आईटीआर फिल कर सकते हैं। द मोरल ऑफ द स्टोरी है, अगर मैं इसको एक शॉर्ट में बताऊं तो जो भी पैन कार्ड होल्डर्स होते हैं, मींस जिनके पास भी पैन कार्ड्स अवेलेबल होते हैं, वो वहां पे आईटीआर फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उदाहरण के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, मान के चलते आप किसी मार्केट में शॉप ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपके पास में आपने देखा होगा बहुत से व्यापारी होते हैं। व्यापारी बेसिकली किसी ना किसी फर्म से या किसी ना किसी कंपनी से जुड़े हुए होते हैं जिनके वो फ्रेंचाइजी ले रखे होते हैं। तो उनका जो कंसर्न आता है या जो उनका कमीशन आता है टीडीएस कटने के बाद ही उनको रिसीव होता है। तो ऐसे व्यापारी जिनको डिटेल्स में नॉलेज नहीं होती टीडीएस के अमाउंट्स की, आप प्लीज उनको अवेयरनेस दे सकते हैं कि जो आपने आईटीआर प्रोसेस है उसके माध्यम से आपका जो टीडीएस का अमाउंट जो कटा हुआ है या अतिरिक्त जो कटा हुआ है उसको आप वापस पा सकते हैं। इवन अगर आप आईटीआर की अवेयरनेस अपने आसपास किसी प्राइवेट स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में सरकारी कर्मचारियों को, मान के चलते हैं आपके पास में कोई फैक्ट्रीज है वहां पे भी ये अवेयरनेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर सकते हो। इवन किसान, या मैं यूं कहूँ कि बहुत ही जो जानकारी के लिए बता दूं, बैक डेट्स की आईटीआर फिल करने के लिए वहां पे मिनिमम 1,000 रुपए की पेनल्टी वहां पे होती है। तो रेगुलर आईटीआर भरिए, उन पेनल्टी से आप बच सकते हैं। ना सिर्फ पेनल्टी, अगर जो रेगुलर आईटीआर भर रहे हैं उनके लिए मार्केट्स में अच्छी अवेलेबल रेट्स होती है, प्लस उनको जो लोन का एप्लीकेशन होता है वो इजीली प्रोसेस हो पाता है। उसके नीचे जैसे मैंने आपको बताया व्यापारी होते हैं या इवन सीएससी होल्डर्स खुद, जो आपको कमीशन प्राप्त होता है, कई बार आपने देखा है टीडीएस कटने के बाद वो आपको कमीशन प्राप्त होता है। तो टीडीएस जो डबल कट चुका है या अधिक कट चुका टीडीएस है वो आप इस आईटीआर के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट्स में वापस रिसीव कर सकते हो। मान के चलते हैं जैसे आप देख पा रहे हो इनकम का प्रूफ होता है आपके आईटीआर, मींस कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है उसमें आप एलिजिबिलिटी शो कर सकते हो इस आईटीआर के माध्यम से। अच्छे लिमिट्स के क्रेडिट कार्ड्स या गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए भी आपकी आईटीआर वहां पे जरूरी हो जाती है। यही नहीं बल्कि वीजा प्राप्त, हम सभी जानते हैं इंडिया से फॉरेन जो घूमने का कंसर्न है या
विदेश जाने का जो टूरिज्म है वो बहुत ही दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो वीजा के लिए भी यहाँ पे आईटीआर प्रोसेस होती है। तो ये सारी अवेयरनेस, ये फायदे जिनको आप बोल सकते हो, इनको आप मार्केट में स्प्रेड करोगे अपनी दुकान के बैनर्स के माध्यम से या स्टेटस, मोबाइल स्टेटस के माध्यम से, डेफिनेटली लोग आपसे जुड़ेंगे और इस प्रोसेस की अधिक जानकारी आपसे चाहेंगे। और जैसे आपने इस चीज के अवेयर होंगे कि पिछले साल 8 करोड़ से ज्यादा आईटीआर इंडिया में फिल की गई है, मींस कस्टमर ऑलरेडी बल्क में है। इस साल ऑलरेडी ये नंबर बढ़ने वाला है। तो जैसे जैसे आप स्प्रेड करोगे कि हमारे यहाँ पे ये सर्विस अवेलेबल है, आपको वो वहाँ पे अवेलेबल होने वाला है एक्स्ट्रा कमीशन और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स के रूप में, आपकी मेहनत का आपको रिजल्ट वहाँ पे मिलने वाला है। प्रोसेस क्या होने वाला है, आपको सीएससी आईडी लॉगिन करनी है, फॉर्म फिल कर देना है और वहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे हमारी टीम टेक्स्ट टू विन हर साल अपने कस्टमर्स के लिए तो जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारे इस साल के रिवॉर्ड मैंने अपनी तरफ से नेटवर्क को एक बार वापस से कनेक्ट कर लिया है। तो प्लीज मैं चाहूंगा आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं चैट में कि आपको वॉइस वहाँ पे प्रॉपरली आ रही है। करने के लिए जैसे मैं देख पा रहा हूँ, अब मैक्सिमम जो हमारे मेंबर्स हैं उनको वॉइस एक्सिव वहाँ पे रिसीव हो रही है। तो अपन कंटिन्यू करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारी टेक्स्ट टू विन की टीम है, ये हर साल हमारे वीएलईज के लिए ना सिर्फ कमीशन बल्कि टाइम टू टाइम वहाँ पे रिवॉर्ड्स भी अवेलेबल करवाती है। जैसे आप देख पा रहे हो, हमारा जो इस साल का रिवॉर्ड सेक्शन है ये ऑलरेडी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और 29 जुलाई तक यहाँ पे होने वाला है। तो जिसने भी 1 अप्रैल के बाद में या 1 अप्रैल से आईटीआर फिल करी है, ये इस रिवॉर्ड सेक्शन में वहां पे काउंट कर ली जाएगी। कोशिश कंपनी हमारी यही करती है कि आपको मिनिमम टू मिनिमम आईटीआर फिल काउंट में वहां पे रिवॉर्ड्स आपको प्रोवाइड कर सके। तो जैसे आप देख पा रहे हो, 3 आईटीआर से, सिर्फ 3 आईटीआर से लेके 1000 आईटीआर तक हमारे पास में हर अवेलेबल रिवॉर्ड्स यहाँ पे होने वाले हैं। 4 महीने के इस ड्यूरेशन में, जो कि अप्रोक्सीमेटली 4 महीने होने वाला है, आपको सिर्फ 3 आईटीआर फिल करने पे आपको यहाँ पे वॉलेट क्रेडिट पे 100 रुपए मिलने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दूं, जो ये आपकी रिवॉर्ड्स होने वाले हैं ये कमीशन के अलावा होने वाले हैं। मींस आपको रेगुलर पर आईटीआर पे कमीशन भी मिलेगा और यहाँ पे आपको 3 आईटीआर के बाद में रिवॉर्ड्स भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद में आप देख सकते हो, 5 आईटीआर पे एक आपको ब्रांडेड बैग ऑफर किया जाएगा। 10 आईटीआर, 15 और 25 आईटीआर पे आपको अलग अलग ग्राम्स के सिल्वर कॉइन्स यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। 50 आईटीआर पे आप जैसे देख पा रहे हो, स्मार्ट वॉच वहां पे अवेलेबल होने वाली है। और 75 आईटीआर, 75 आईटीआर आप फिल करते हो तो आपकी शॉप के लिए यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन साउंड बार आपके लिए अवेलेबल होने वाला है। जैसे आप 100 आईटीआर अचीव करते हो, आपको एक वाटर डिस्पेंसर, जो कि वाटर प्योरीफायर जिसको आप बोल सकते हो, जो आपकी शॉप्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ये आपको यहाँ पे 100 आईटीआर करने पे रिवॉर्ड के तौर पे मिलने वाला है। 150 आईटीआर जैसे आप अचीव करते हो, आपको एक स्मार्टफोन एंड्रॉइड का वहां पे मिलने वाला है। जैसे आप देख पा रहे हो, हमारे मेगा ऑफर्स में 250 आईटीआर मीन सिर्फ 250 आईटीआर करने पे 4 महीने की ड्यूरेशन में आपको 43 इंची का एक स्मार्ट टीवी वहां पे मिलने वाला है।
500 ITR आप जैसे ही करते हो आपको एक iPhone 14 यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। ऑफर्स यही खत्म नहीं होते, जैसे आप देख पा रहे हो 750 ITR मींस 750 ITR पे आपको एक बजाज की पल्सर अवेलेबल होने वाली है। और जो हमारा लास्ट जो सबसे बड़ा ऑफर हम लेके आए हैं वो है 1000 ITR फिल करिए और एक बुलेट बाइक जीतने का यहाँ पे मौका पाइए। तो जैसे मैंने आपको बताया पर ITR पे आपके कमीशन ऑलरेडी है, प्लस आपको ये रिवॉर्ड्स भी वहां पे इस ड्यूरेशन पे मिलने वाले हैं। तो अगर आप जैसे कैलकुलेशंस कर पा रहे हैं तो आपको 2 से 3 लाख, या मैं यूं कहूंगा 3 से 3.5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का यहाँ पे पूरा पूरा मौका मिलने वाला है। जिनको भी रिवॉर्ड्स में अतिरिक्त जानकारी चाहिए प्लीज एक बार कंफर्म हो जाइए। जो आपको ये गाइड प्रोवाइड की जाएगी ये आपको चैट में इस ट्रेनिंग के माध्यम से, अभी जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद में आपको एक गाइड प्रोवाइड कर दी जाएगी चैट में। तो प्लीज जिनके भी कुछ कंसर्न्स होते हैं आप इस गाइड के माध्यम से उन चीजों को देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और जैसे मैं आपको बता पा रहा था, ये हमारे कुछ पिछले साल के विनर्स हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो स्मार्ट वॉच अवेलेबल है, साउंड बार्स अवेलेबल है, सिल्वर कॉइन्स है यहाँ पे, और डेफिनेटली आप इनमें से कुछ मेंबर्स को डेफिनेटली यहाँ पे जानते होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो बिहार टीम से है वहाँ पे डेफिनेटली इस बार जो मैक्सिमम जो रिवॉर्ड्स वाला है मींस ऊपर जो जितने स्लैब्स आप देख पा रहे हो तो वहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम ITR फिल करेंगे, और यहाँ पे डेफिनेटली उनकी फोटोज मैं अगली बार देखना चाहूंगा। तो प्रोसेस क्या होने वाला है, आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेस हमारी कंपनी ने रखा है। आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पे यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपको आपकी लॉगिन आईडी प्लस आपको वहाँ पे पासवर्ड जैसे ही आप जब आप वहाँ पे टाइप करते हो आप अपने DSP पे वहाँ पे होम पेज पे पहुंच जाते हो। यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट का आइकन अवेलेबल होगा जहाँ पे आप देख पा रहे हो टैक्स रिटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। इन केस आपके पास में शॉर्टकट आइकन अवेलेबल नहीं है या यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे सर्च मेन्यू पे ऊपर जैसे आप देख पा रहे हो माउस को, सर्च मेन्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न या टैक्स रिटर्न जैसे ही टाइप करोगे आप हमारे होम पेज पे पहुंच जाओगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ऊपर की तरफ में हमारे बैनर्स होते हैं जो कि हमारे को जो भी रेगुलर इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना होता है हम उस बैनर्स के माध्यम से आपको करते हैं। उसके ठीक नीचे आप देख पा रहे हो 2 बटन आपके पास में अवेलेबल है, मींस स्टार्ट द टूर और डैशबोर्ड का बटन आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। स्टार्ट द टूर में बेसिकली आपको एक वीडियो प्रोवाइड की गई है, उस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट ITR फिल करने का प्रोसेस सिखाया गया है। उस प्रोसेस को आप देख के वहां पे चीजें सीख सकते हो। उसके ठीक पास में जैसे आप देख पा रहे हो डैशबोर्ड अवेलेबल है। डैशबोर्ड में बेसिकली जितनी भी आपने ITR फिल करी है उनकी कंप्लीट हिस्ट्री प्लस ITR से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज वहां पे आपको डैशबोर्ड में मिलने वाली है। तो डैशबोर्ड को एक बार ITR प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में डिटेल में देखने वाले हैं, तो प्लीज इस मीटिंग में आप जुड़े रहिए। इसके बाद में जो मैं एक बेसिक आपसे बात करना चाहूंगा, जैसे कि बहुत से VLEs है जिन्होंने शायद अभी तक ITR किसी की फिल नहीं की है, या हो सकता है कि हमारे कुछ VLEs यहाँ पे नए ऐड हुए हो। जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो आपका प्रोसेस होने वाला है ITR फिल करने के लिए, आपका जो जिम्मेदारी बनने वाली है वो सिर्फ आपको बेसिक डिटेल्स हमारे इस पोर्टल के माध्यम से हमारी टीम को यहाँ पे भेजने की होने वाली है। मीन्स जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है, और ये बेसिक डिटेल्स जैसे आप फाइल क्रिएट करते हो हमारी टीम के पास में पहुंच जाएगी। आगे की जितनी प्रक्रिया है वो हमारी CA टीम, टेक्स्ट टू विन की ऑथराइज CA टीम ही प्रोसीड करेगी। जो भी आपने नंबर्स मेंशन किए हैं उन नंबर्स को कॉल करके चीजें कंफर्म करके और कस्टमर का रेफरेंस के बाद में ही वहां पे उस फाइल को कंटिन्यू या कंप्लीट किया जाएगा। तो बेसिक डिटेल्स क्या होने वाली है, जैसे आप देख पा रहे हो पैन कार्ड नंबर आपको वहां पे मेंशन करना है, आधार संख्या, जन्म तारीख, पिता का नाम, पहला देख पा रहे हो उसमें आपसे यूजर टैग पूछेगा। आप देख पा रहे हो VLE, और दूसरा जैसे कि VLE अगर खुद की ITR भर रहा है मींस अगर VLE स्वयं की ITR भर रहा है तो वहाँ पे VLE पे टिक करना है। और जितनी डिटेल्स यहाँ पे पूछी गई है जैसे कि पैन कार्ड से लेके नीचे पते तक जितनी डिटेल्स पूछी गई है वो सभी VLE की खुद की आने वाली। मान के चलते हैं VLE किसी कस्टमर की ITR भर रहा है तो उसको वहां पे उस कंडीशन में यूजर या सिटीजन पे टिक करना है।
और जितनी डिटेल्स यहाँ पे पूछी गई है वो सभी डिटेल्स कस्टमर की आने वाली है। इसके पास में आप देख पा रहे हो आयकर पासवर्ड यदि हो तो। आयकर पासवर्ड जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स पोर्टल पे जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, आपने ऑलरेडी कभी आईटीआर फिल की हो या जिस कस्टमर ने आईटीआर फिल की हो उसका ऑलरेडी जैसे कि इनकम टैक्स पोर्टल पे अकाउंट क्रिएट हो जाता है, तो वहां पे उसकी आईडी और पासवर्ड वहां पे जनरेट होता है। अगर वो पासवर्ड आपके पास में अवेलेबल है, अगर आपको पता है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इनकेस आपके पास में आईटीआर फिल करते टाइम पे ये पासवर्ड अवेलेबल नहीं है, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। कस्टमर की परमिशन के बाद में उस आईटीआर के पासवर्ड को वहां पे रीसेट कर दिया जाएगा। अगर वो नया पासवर्ड है तो वहां पे कस्टमर की रिक्वेस्ट के बाद में उसको, कस्टमर की परमिशन के बाद में उसको जनरेट कर दिया जाएगा। तो पासवर्ड मैंडेटरी नहीं है, आप इसको यहाँ पे खाली छोड़ सकते हो। इसके ठीक पास में आप देख पा रहे हो मोबाइल, ग्राहक का मोबाइल नंबर, ग्राहक का ईमेल एड्रेस और पिन कोड और पते के साथ में यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। उसके नीचे जैसे आप देख पा रहे हो वीएलई की खुद की डिटेल्स वहां पे होने वाली है। मींस वीएलई का नाम, वीएलई का मोबाइल नंबर, वीएलई की ईमेल एड्रेस। ये डिटेल्स हम बेसिकली जो भी हमारे रिवॉर्ड्स होते हैं उनको प्रॉपरली हम डाटा मेंटेन कर सके। जो भी वीएलई वहां पे प्राइस विन कर रहे हैं उनसे डायरेक्टली हम कॉन्टेक्ट कर सके, इसी पर्पज से यहाँ पे चीजें पूछी गई है। नीचे जैसे आप देख पा रहे हो सभी बैंक खातों का विवरण, मींस जिसकी आईटीआर भरी जा रही है उसकी बैंक डिटेल्स यहाँ पे पूछी गई है। बैंक डिटेल्स में जैसे कि आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइप, मींस सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, आपसे वहां पे पूछा गया है। और पास में आपको एक ऑप्शन दिया गया है जिसपे लिखा हुआ है मुख्य बैंक खाता। मुख्य बैंक खाता पे आपको टिक करना है, जिसका मतलब है जो भी आपने बैंक यहाँ पे मेंशन किया है वही आपका मेन बैंक अकाउंट है, और आपका जो टीडीएस का एडजस्टमेंट अमाउंट है वो आपको उसी बैंक में रिसीव करना है। मान के चलते हैं जिसकी आईटीआर भरी जा रही है उसकी एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है जो कि रेगुलर यूज में आ रहे हैं, रेगुलर ट्रांजैक्शन जिनमें हो रहे हैं, तो आप वहां पे अधिक बैंक जोड़े पे टिक करके कस्टमर के जितने अवेलेबल बैंक्स है उनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जितने बैंक्स आपने मेंशन किए हैं उनके पास में आपको एक बैंक में मुख्य बैंक खाता पे टिक करना है, जो अगेन यही शो करेगा कि आपको जो टीडीएस का अमाउंट है इस बैंक में रिसीव करना है। उसके नीचे जैसे आप देख पा रहे हो ग्राहक का मुख्य आय स्रोत, मींस इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है जिसकी ये आईटीआर फिल की जा रही है। इनकम जनरेट होने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो वेतन आय, मींस सैलरी इनकम। अगर जिसकी आईटीआर भरी जा रही है वो एक सैलरी एम्प्लॉयड है तो आप उसको यहाँ पे यस कर सकते हो और बाकी चीजें यहाँ पे नो कर सकते हो। जैसे आप वेतन आय पे यस करते हो आपके पास में दो ऑप्शन यहाँ पे ओपन होने वाले हैं। पहला ऑप्शन जैसे आप देख पा रहे हो आपसे सैलरी अमाउंट पूछा गया है, मींस आपकी जो कंप्लीट साल की जो सैलरी होने वाली है वो यहाँ पे पूछी गई है। उसके पास में जैसे आप देख पा रहे हो फॉर्म 16 को अटैच करने का यहाँ पे ऑप्शन मिलने वाला है। फॉर्म 16 की बेसिक जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। फॉर्म 16 बेसिकली जिस फर्म में या जिस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में काम किया जाता है उस एम्प्लॉयर की साइड से, मींस उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है। तो फॉर्म 16 अगर अवेलेबल है जो कि कस्टमर के पास में होता है आप इसको यहाँ पे अटैच कर सकते हो। मान के चलते हैं आपकी जो जिसकी आईटीआर भरी जा रही है उसका इनकम का सोर्स पूंजीगत लाभ लेन देन है, मींस कैपिटल असेट्स को सेल करने के बाद में या फिर कैपिटल मार्केट से यहाँ पे जो इनकम रिसीव होती है उसके माध्यम से जो उनका इनकम सोर्स है वो आप यहाँ पे यस या नो में जवाब दे सकते हो। कैपिटल असेट्स को सेल करने के कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे आपके पास में कोई प्लॉट है आपने सेल किया हो, आपने कोई जमीन आपने सेल की हो, या मैंने जैसे आपको बताया कैपिटल मार्केट से मींस शेयर्स के लेन देन और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स, ये सभी आपको यहाँ पे पूंजीगत लाभ लेन देन में हाँ या ना में ऑप्शन अवेलेबल होने वाला है। जैसे आप देख पा रहे हो हाँ पे आप जैसे ही टिक करते हो यस पे तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट, ब्रोकर का अगर स्टेटमेंट अवेलेबल है वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। इसके नीचे जो ऑप्शन आपको इनकम का मिलने वाला है वो है व्यवसाय आय या अन्य आय, मींस बिजनेस इनकम या अदर इनकम। हमारे बहुत से वीएलईज है उनका बेसिक जो इनकम सोर्स होता है वो बिजनेस इनकम ही होता है। और जैसे हम सभी को पता है कि अदर इनकम्स में आप कौन कौन से भर सकते हो, इसमें आपको इंक्लूड होने वाले हैं हाउसवाइफ्स, फार्मर्स, फ्रीलांसर्स या कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले, ये सभी आप इस यहाँ पे अन्य आय में यहाँ पे ऑप्शन में टिक कर सकते हो।
आप बिजनेस या अन्य आय में जैसे ही यस पे टिक करते हो, आपके पास में दो ऑप्शन अवेलेबल होने वाले हैं। पहला जैसे आप देख पा रहे हो लेस देन 20 लाख टर्नओवर, या फिर दूसरा जैसे आप देख पा रहे हो मोर देन 20 लाख टर्नओवर, मतलब साल में जिसका 20 लाख से कम टर्नओवर है या फिर जिसका 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। इसके नीचे जैसे आप देख पा रहे हो गृह संपत्ति से कोई आय, यहाँ पे अगर किसी की गृह संपत्ति से कोई आय रिसीव हो रही है तो उसको आप यस या नो में आंसर कर सकते हो। ऐसा करने पर आपको पूछा जा रहा है, जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्या आपकी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम साल में हो रही है, मींस एनुअल जो इनकम है, साल की जो इनकम है, क्या 2.5 लाख से ऊपर है। अगर हाँ, अगर अवेलेबल है यस, आप यस पे टिक कर सकते हो। अगर 2.5 लाख से कम है तो आप नो पे टिक कर सकते हो। और इवन आपको ट्रांजेक्शन्स का पता नहीं है कि क्या मेरी 2.5 लाख से ऊपर इनकम हो रही है नहीं हो रही है, तो आप नॉट श्योर पे भी टिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। मान के चलते हैं आपको रिमार्क्स में, जैसे आप देख पा रहे हो रिमार्क्स यहाँ पे अवेलेबल है। कोई भी इंस्ट्रक्शन मींस कोई भी निर्देश आपको हमारी टीम को देना है रिगार्डिंग दिस आईटीआर, मान के चलते हैं अदर इनकम्स, जो आपने व्यवसाय या अन्य इनकम में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे रिमार्क्स में मेंशन कर सकते हो। इसके ठीक नीचे जैसे आप देख पा रहे हो आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड की फोटो, LIC फॉर्म, फॉर्म 16 आदि आप इस अटैचमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। अनिवार्य नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है आप इनको अटैच करते हो तो आपकी जो फाइल आपने की है ये जल्दी से प्रोसीड हो पाएगी। प्लस इन केस आपने जब ITR फिल करी है उस टाइम पे अगर अवेलेबल नहीं है, तो जब हमारी टीम उनको कांटेक्ट करेगी कस्टमर को, तब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उनसे मांग लिए जाएंगे। इसके नीचे जैसे आप देख पा रहे हो ईयर आपसे पूछा गया है, मींस कौन से साल की ITR आपको यहाँ पे फिल करनी है। करंट ईयर जैसे आपको पता है 1 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 2023, इसको आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन भी यहाँ पे पॉपअप यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। तो अगर आपको इस साल की ITR भरनी है आप यहाँ पे टिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। अगर आपको पिछले साल की ITR भरनी है तो भी आपको यहाँ पे 2 साल की ITR ऑप्शन में मिलने वाली है, मींस फाइनेंशियल ईयर 21-22 या फाइनेंशियल ईयर 22-23, वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है, जिसको ITR यू या बैक डेट के ITR यहाँ पे बोली जाती है। बैक डेट्स की ITR या ITR यू होती है, उसकी बेसिक आपको डिटेल्स देना चाहूंगा। उनमें यहाँ पे आपको मिनिमम 1,000 रुपए, जो कि 5 लाख से ऊपर इनकम होने पे 5,000 रुपए की पेनल्टी यहाँ पे होने वाली है। तो जो बेसिक डिटेल्स होती है वो आप कस्टमर के साथ में प्लीज शेयर करिए कि अगर आप पिछले साल की या उससे पिछले साल की ITR आप भरते हो तो वहाँ पे पेनल्टी के तौर पे मिनिमम 1,000 रुपए, जो कि 5,000 भी हो सकते हैं इनकम के हिसाब से, वहाँ पे आपको यहाँ पे फिल करने होते हैं। प्रोसेस तीनों साल का सेम होने वाला है, आपको सिर्फ साल पे वहाँ पे टिक करना है और आप आगे आपको सबमिट कर देना है। पेनल्टी की जो भी प्रक्रिया है वो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके जब चीजें कंफर्म करेगी उस टाइम पे असिस्टेंट कर दिया जाएगा। तो आपको सबमिट करना है और जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 399 का प्लान आपको शो कर रहा है, मीन्स ये एक बिजनेस इनकम का है, सॉरी ये सैलरी इनकम का है, और 399 आप यहाँ पे अमाउंट देख सकते हो। जो 399 का जो सैलरी इनकम का जो प्लान था वो यहाँ पे आपको सेल्स अमाउंट में यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। लेकिन जो आपका कमीशन, जैसे मैंने आपको बताया 40% आपको रियल टाइम पे पर ITR पे कमीशन मिलने वाला है। ये आपको यहाँ पे वॉलेट के माध्यम से ही रिसीव होने वाला है, मींस 399 का पूरा अमाउंट ना कटते हुए सिर्फ आपको वॉलेट से -40% होने के बाद में जो अमाउंट बचता है वही आपके वॉलेट से कटने वाला है। मींस 399 -40% ये होने के बाद में जो अमाउंट बचता है सिर्फ वही आपके वॉलेट से यहाँ पे डिडक्शन या कटने वाला है। बाकी का पूरा 40% आपको एज ए कमीशन उस पर ITR पे आपको मिलने वाला है। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, आपको जो स्लिप जनरेट होगी वो 400 रुपए की ही होने वाली है, मींस 399 की होने वाली है, तो आप कस्टमर को उसके हिसाब से चार्जेस कर सकते हो। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है OTP प्रोसेस, मींस जो आपने डिटेल्स फिल की है जिसकी ITR फिल करनी है उसका रजिस्ट्रेशन, E-फाइलर और एक TDS का OTP आपको यहाँ पे आपके एंड पे रिसीव करना है। ये करने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो आधार पे टिक करना है। आधार पे आप जैसे ही टिक करते हो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP प्राप्त होगा
और आप उसको वेरीफाई ओटीपी यहाँ पे कर सकते हो। आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद में जैसे आप देख पा रहे हो टीडीएस डिटेल्स का यहाँ पे ऑप्शन आने वाला है। आपको सिर्फ इंपोर्ट पे टिक करना है। इंपोर्ट पे आप जैसे ही टिक करते हो, इनकम टैक्स पोर्टल से आपकी फॉर्म 26 AS की डिटेल्स यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी उस ओटीपी के माध्यम से। तो जो 2 ओटीपी प्रोसेस यहाँ पे होने वाले हैं, एक आपका एक ई फाइलर जोड़ने के लिए और सेकंड आपका टीडीएस की डिटेल्स इनकम टैक्स पोर्टल से इंपोर्ट करने के लिए। ये होने के बाद में आपकी जो आईटीआर आपने लीड जनरेट की है वो हमारी टीम को रिसीव होगी और हमारी ऑथराइज सीए टीम उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देगी। इस आईटीआर को अब इसके बाद में आप डैशबोर्ड पे भी देख सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था, डैशबोर्ड आपको कंप्लीट हिस्ट्री प्लस उसके फीचर्स आपको अवेलेबल करवाने वाला है। ये हमारे प्लान डिटेल्स है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। सैलरी इनकम 399 है। बिजनेस इनकम जिसकी कि 20 लाख से नीचे का टर्नओवर है उसकी 642 चार्जेस है। अगर किसी का बिजनेस में मोर देन 20 लाख के टर्नओवर है तो आप वहाँ पे 1770 का प्लान उनको बता सकते हो। अगर कोई कैपिटल गेन इनकम में वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करता है उसको आप 3540 का प्लान वहाँ पे बता सकते हो। स्लिप्स इन मेंशन अमाउंट की ही होगी, लेकिन जो आपके वॉलेट से अकाउंट कटने वाला है वो -40% होने के बाद में आपको अमाउंट डिडक्शन होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके डैशबोर्ड आपको कंप्लीट हिस्ट्री आपको प्रोवाइड करने वाला है। डैशबोर्ड आपको मेन होम पेज पे ही अवेलेबल होने वाला है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। आप होम पेज पे आने के बाद में यहाँ पे डैशबोर्ड पे जैसे ही टिक करते हो आपके पास में एक विंडो ओपन होगी। उस विंडो पे आपको ऑल आईटीआर पे टिक करना है और ऑल आईटीआर पे टिक करने के बाद में आपने जितनी भी आईटीआर फिल करी है उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको अवेलेबल होने वाली है। डिटेल्स जैसे कि कस्टमर जिनका आपने आईटीआर फिल करी उनका नाम, उनका पैन कार्ड नंबर, उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये सभी आपको यहाँ पे डिटेल्स में मिलने वाली है। यहाँ पे आपको आईटीआर का स्टेटस भी आप मालूम कर सकते हो। जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, फर्स्ट जो आपकी ऊपर की जो आईटीआर है वहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा इन प्रोसेस, मींस स्टेटस में आपको इन प्रोसेस शो हो रहा है। दैट मींस हमारी सीए टीम उस पर वर्क कर रही है और ये फाइल अभी तक पेंडिंग में है। मींस सीए टीम उस पर ऑलरेडी वर्क कर रही है। उसके ठीक नीचे आप देख पा रहे हो जितनी भी आईटीआर है वो कंप्लीट हो चुकी है और वहां पे स्टेटस जो है फाइल्ड लिखा हुआ है। आईटीआर फिल होने के बाद में और ई वेरिफिकेशन होने के बाद में आप उनकी बैलेंस शीट को भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आपको ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, आप फ्री में बैलेंस शीट्स डाउनलोड कर पाओगे इनकी एक क्लिक करने की मदद से। बैलेंस शीट प्राप्त करने के लिए आपको बेसिक डिटेल्स वहां पे मेंशन करनी होगी और आपको एक बैलेंस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो डैशबोर्ड में बेसिकली आपको ना सिर्फ बैलेंस शीट फ्री में बल्कि आईटीआर के स्टेटस और कितनी आपने आईटीआर फिल करी है ये प्रोसेस भी आपको मिलने वाला है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ई वेरिफिकेशन का प्रोसेस और जो भी आपके पेंडिंग ऑप्शन है, मीन्स आपने कोई ओटीपी का प्रोसेस नहीं हो पाया, वो भी आपको इस डैशबोर्ड में अवेलेबल होने वाला है। वेरिफिकेशन प्रोसेस जैसे मैं आपको जानकारी दे दूं, ई वेरिफिकेशन का प्रोसेस फाइल डन होने के बाद में जैसे आपको स्क्रीन पे फर्स्ट आईटीआर और थर्ड आईटीआर पे आप देख पा रहे हो आईटीआर स्टेटस में फाइलिंग डन शो कर रहा है। मींस सीए टीम ने उस फाइल को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन जैसे आप देख पा रहे हो एक्शन पेंडिंग में ई वेरीफाई वो दिखा रहा है। मींस ई वेरिफिकेशन उस फाइल का अभी तक नहीं हो पाया। ई वेरीफाई की आपको बेसिक जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूंगा। इसके लिए गवर्नमेंट 30 दिन का मिनिमम मैक्सिमम समय देती है। मींस 30 दिन के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करना होता है। ये आपको डैशबोर्ड पे ही अवेलेबल होने वाला है। और सेकंड थिंग, जैसे ये ई वेरिफिकेशन आपका ई फाइलर कौन है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे ओटीपी के माध्यम से देनी होती है। आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त होगा और उस ओटीपी के माध्यम से आप इसको ई वेरीफाई कर सकते हो। जैसे आप ई वेरीफाई करते हो आपका स्टेटस यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो ई वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। तो जो भी आपके एक्शन पेंडिंग्स है, जैसे कि हमारे कुछ वीएलईस होंगे अभी जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं, इनकेस आपके कोई भी एक्शन पेंडिंग है आप प्लीज एक्शन पेंडिंग में यहाँ पे क्लिक करके उनको आप रेगुलर विजिट्स कर सकते हो। जो भी आपने आईटीआर फिल करी है मैं सभी से निवेदन करूंगा आप रेगुलरली डैशबोर्ड विजिट करिए, ताकि इन केस कोई भी आईटीआर 3 या 4 दिन से आपको इन प्रोसेस दिखा रहा है आप हमारी टीम से संपर्क करके उसकी आगे की जानकारी ले सकते हो। उसकी जो दिक्कत वहां पे आ रही है उसके बारे में आप
जान सकते हो। मान के चलते हैं किसी कारणवश वहां पे ओटीपी प्रोसेस नहीं हो पाया, हो सकता है कस्टमर अपना मोबाइल लाना भूल सकता है, सर्वर के कारण वहां पे ओटीपी इश्यूज आ सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी टीम जो टेक्स्ट टू विन की होने वाली है वो कस्टमर्स को वहां पे ओटीपी शेयर करेगी। जैसे स्क्रीन पे आपको 4 नंबर अवेलेबल है, ग्रीन कलर में जो आपको 4 नंबर अवेलेबल होने वाले हैं, इन्हीं से हमारी टीम आपको ओटीपी या कॉल वहां पे करने वाली है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा मैं, आप सभी इन 4 नंबर्स को यहाँ पे सेव कर लीजिए, प्लस आप कस्टमर के साथ में भी इनको आप शेयर कर सकते हो। जानकारी के लिए बता दूं, ये जो प्रॉपर गाइड है हम आपको अभी चैट के माध्यम से सेंड करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कोई आपको सजेशन देना है, आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप हमारे टेलीग्राम लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम लिंक का लिंक मैं आपको अभी चैट में प्रोवाइड कर दूंगा, प्लस आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हो। जैसे आप देख पा रहे हो service@textowin.in, तो आप सर्विस के माध्यम ईमेल के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम के लिए बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूं, हमारी सी टीम और हमारी जो टेक्निकल टीम है ऑलरेडी उस टेलीग्राम में एडेड है, तो आपकी जो भी कंसर्न्स है आपको रियल टाइम बेसिस पे वहां पर रेजोल्यूशन मिलने वाला है। जैसे मैं आपको बता रहा था, हम आपको डैशबोर्ड में फ्री बैलेंस शीट भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, ये आपको मेंशन करना है, और आपके पास में यहाँ पे टेक्स्ट टू विन का स्टाम्प लगी हुई सेल्फ अटेस्टेड की बैलेंस शीट आपको प्रोवाइड होने वाली है। बेसिक जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आपके बैलेंस शीट्स प्रोवाइड की जा रही है, ये आपके बिजनेस रिकॉर्ड्स को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए प्रोवाइड हम कर रहे हैं, और वो भी फ्री में। मींस आप अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स को यहाँ पे अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, और ये साल भर साल आप ये चीजें उसको रिपीटेड कर सकते हो। कुछ हमारे वीएरीज हैं, उनका कंसर्न होता था कि हम जब भी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करते थे तो किसी कारणवश हमारा जो हमारी हेल्पलाइन टीम है उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता था। उसी चीज का हमने सॉल्यूशन टिकट के माध्यम से यहाँ पे निकाला है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सबसे पहले मैं आपको टिकट का ऑप्शन दिखा देता हूँ कहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। जैसे आप हमारे होम पेज पे आते हो, आपको नीचे की तरफ में जैसे आप देख पा रहे हो ब्लू कलर का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, आइकन छोटा सा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, ये आइकन आपको हर पेज पे, मतलब हर पेज पे आपको ये बटन मिलने वाला है। आप जैसे इस पे क्लिक करते हो, आपको टिकट का ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाला है। इसमें आपको सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और आपकी क्या कंसर्न है वो आपको यहाँ पे डालना है। जिस हिसाब से जो आपने टिकट रेस किया है उस हिसाब से हम आपकी रिक्वायर्ड जो डिपार्टमेंट है उनकी आपके कांटेक्ट करवा देंगे। मान के चलते हैं आपको एनी डेस्क की मदद चाहिए तो आपका टिकट हम हमारी टेक्निकल टीम को प्रोवाइड करेंगे। मान के चलते हैं आपको किसी सीए की मदद लेना है तो आपका जो टिकट है आपको उसी के हिसाब से कांटेक्ट किया जाएगा। टिकट की मैं बेसिक जानकारी आपको दे दूं, जो भी आपने टिकट रेस किया है हमको 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उसका रेजोल्यूशन देना होता है। मीन्स आपने जो भी क्वेरी वहाँ पे रेस की है उसका 24 से 48 घंटे में आपको समय रहते आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो प्लीज आप टिकट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको अभी चैट बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जैसे आप पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे हो हमारे होम पेज पे भी आप ज्वाइन टेलीग्राम करके उस पर टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपके जो भी सवाल है प्लीज आप वन बाय वन पूछ सकते हो यहाँ पे। मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। सर हेलो। जी हेलो सर। जी जी सर। सर, बोले वेरीफाई जो है ओटीपी नहीं हो रहा। 2-3 दिन पहले हम जो आईटीआर लगाए हैं, लीड जनरेट किए हैं, अभी तक नहीं हो पाए हैं। ई वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं हो पाया अभी तक सर? जी 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 सर, बहुत हम मुझसे तंग हैं जब सर इसमें वो इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, इससे हम बहुत टेंशन झेल रहे हैं। सर जैसे कि आपको पता है अभी तक टाइम कुछ जैसे कि आईटीआर अभी जुलाई तक एंड होने वाली है, तो उस चीज में पहली बात तो ये है कि टेंशन मत लीजिए। ई सर वेरिफिकेशन की आपको जी जी ई जी वेरिफिकेशन की अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, मोटा मोटी सर बेसिक जानकारी हमको जो समझ था हम आईटीआर अपने खुद से लगा लिए, जैसे ट्रेनिंग दिए इसके मुताबिक हम सारा प्रोसेस हम फिल कर लिए, लेकिन वही वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। इसके लेकर हम थोड़ा अति
हमको खराब लग रहा। बशर्ते इतना हमको नॉलेज नहीं था कि कब तक क्या है नहीं है, इसके लिए थोड़ा और घबरा रखे थे। ठीक है सर, गुड आफ्टरनून। आप मुझे ये बताएंगे ई वेरिफिकेशन में आपको क्या इश्यू आ रहा है? ओटीपी नहीं अगले आदमी को गिर रहा है, आधार ओटीपी दो अच्छा, दो तो क्या दिखा रहा है, रीजन क्या दिखा रहा है सर? उसमें मैम आ रहा तो सेंड सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा मेरे डिस्प्ले और डैशबोर्ड पे, लेकिन जी अगले कस्टमर को नहीं जा रहा है। सर, उनका जो नंबर है वो अपडेटेड है आधार पे? जी मैम अपडेटेड है, और हर तरह का मैसेज भी गिर पा रहा, अपना खुद के नजर के ठीक है, सामने देख कोई रहा। बात नहीं सर। आप ना हमें पेन नंबर और कस्टमर का मोबाइल नंबर ना चैट बॉक्स में दे दीजिए। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि हम इधर से अगर ओटीपी भेज सकते हैं। ठीक ठीक है, हम जस्ट सेकंड में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए। और दूसरी बात मैम बोलना चाह रहे थे, जैसे कि जो है कब कब रिटर्न फाइल कैसे क्या करना रहता है, ये भी थोड़ा हम लोग को डोर टू डोर जानकारी रहे, तब तो हम लोग मान के लिए ट्रेनिंग हुआ कि हम इस तरह अप्लाई कर सकते, जानकारी सर भी चाहिए देखिए, तब तो हम लोग ट्रेनिंग बता सकते। जी जी सर, ट्रेनिंग जो है हम हमेशा रखवाते हैं। अभी सीजन स्टार्ट हुआ है तो हमने ट्रेनिंग रखवाई है। आप लोगों के जब आप कहेंगे कि अभी आप नेक्स्ट ट्रेनिंग रखवा दीजिए नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ में, तो उसके बिहाफ पे हम दोबारा ट्रेनिंग रखवा देंगे सर। मैम इस ट्रेनिंग वीडियो का डाउनलोड कर हेलो सकते हैं क्या मैम? डोर टू डोर Hello, madam. क्लियर होता है। जी हेलो मैडम, आई एम क्वेरी। जी हेलो जी मैडम, क्या है कि मेरे एक्शन पेंडिंग दिख रहा है। जी फिलिंग वेरीफाई मांग रहा है, बस फॉर्म 26 AS जो है जनरेट नहीं हुआ। मैं एक्चुअली दो का हुआ नहीं, एक का दिखा रहा है, दो का वो सिंपल दिखा रहा है, सिर्फ ब्लैंक। सर, अभी रिफंड चाहिए होगा आपको। वहाँ का 26 की एज अपलोड डिटेल जो अपलोड हुई होगी, इस वजह से वो पेंडिंग में है। एक बार 26 एज की डिटेल अपलोड हो जाएंगी सर, तो हम उसे प्रोसेस कर देंगे। सेकंड, जिसमें आपकी आईटीआर फाइल हो गई है और ई वेरीफाई करना है, तो सर वहाँ पर आपको ऑप्शन अवेलेबल दिखा रहा है। आप वहाँ पर क्लिक करके आधार पे क्लिक करना, आधार से जुड़े नंबर पे ओटीपी आएगा, आप वो प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा सर। एकरा यहाँ तारो रंग बिरंग का माल पड़े छै।